हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो हम आज आए हैं क्या 12th इंग्लिश का 12th जो आपका इंग्लिश है उसमें आपका 10 ट्रिक ऐसा बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में लगभग इतना समझ लीजिए कि 10 मार्क्स तो आपको दिला ही देगी। 10 मार्क्स तो फिक्स है, लेकिन इतना कि 15 मार्क्स सबसे कम नहीं आएगा। 10 मार्क्स एवरेज कम से नहीं भी आएगा तो 10 मार्क्स तो आ जाएगा, इतना फिक्स है। लेकिन 15 मार्क्स आपको टकरा देगा तो 15 मार्क्स फिक्स है, इतना आपको कोई नहीं छीन सकता एग्जाम सेंटर में जाके। तो इसमें से आपका 12th जो इंग्लिश है इसमें आप कुछ ट्रिक बताएंगे। आज हम ट्रिक का ही क्लास होने वाले हैं जी। आपका बहुत पूरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब इससे क्लियर चल रहा है इसी ट्रिक से। तो आप एक काम कर लीजिए कि अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी अकेले लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर लीजिए वीडियो को। व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो भी ग्रुप होगा उसमें शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 10 ट्रिक तो ऐसा ट्रिक है जो आपको कहीं नहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो हम 10 ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। तो इसको आप निश्चित रूप से एक बार देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम सेंटर में सबसे ज़्यादा अपने मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक पर हम चलते हैं। सबसे पहला ट्रिक है आपका कि टी.एस. एलियट की किताबों के नाम जो है ना, कि किताबों का नाम कौन लिखे है, इसका ट्रिक जैसे आपका पूछ देगा ही, आपके बोर्ड एग्जाम पूछ देगा कि जैसे हम बताते हैं आपको, जब आपका बोर्ड एग्जाम पूछेगा कि ये द कॉकटेल पार्टी को कौन लिखे, द कॉकटेल पार्टी को कौन लिखे, और पूछे द कॉकटेल पार्टी कौन लिखे, आप नहीं बता पाइएगा। तो इसका हम ट्रिक लाए हुए, तो उसे ट्रिक से देखते हैं। तो हमारी ट्रिक है कि टी.एस. एलियट के किताबों के नाम याद करने के ट्रिक। टी.एस. एलियट जानते हैं कि कौन से चैप्टर को टी.एस. लिखे थे। आपको एग्जाम में ये राइटर है आपका 12th जो इंग्लिश है, जो आपका रेनबो 12th आपका इंग्लिश बुक का नाम क्या है, आपका इंग्लिश बुक का नाम है रेनबो। इसमें आपको राइटर क्या है, एक राइटर है आपका ये टी.एस. एलियट आपका राइटर है जो कौन से चैप्टर को लिखे थे, जो आपका ये लिखे है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे है, तो यही मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे है, तो यही लिखे है आपका टी.एस. एलियट जी। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को लिखे हैं, तो यही लिखे है। तो इनका आप क्या देखेंगे, जो भी किताब जो अपने आप लिखे थे ना, उसका हम किताबों के नाम को याद करने का ट्रिक जानेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि बताओ कि ये क्या है, कि क्या है एज वेस्ट यूनिवर्सिटी का कौन लिखे है, ये किताब है जो कौन लिखे है। पूछ देगा द वेस्ट लैंड को कौन लिखे है, द कॉकटेल पार्टी को कौन लिखे है, 4 क्वार्टर्स को कौन लिखे है, पूछ देगा। लेकिन आपको ट्रिक नहीं जानते रहिएगा तो इसको आप क्या कीजिएगा, आपको रटना पड़ सकता है, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना पड़ सकता है, तभी आपको याद होगा। लेकिन हम ऐसा ट्रिक लाए हैं तो आपको एक बार में ही अभी याद करवा देंगे टी.एस. एलियट की किताबों का नाम, यानी कौन कौन सी ये किताबों को लिखे थे। तो चलिए हम पहले वही ये देखते हैं कि कौन कौन सी किताब लिखे थे। तो इसमें एक ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका कि बुधवार के दिन हमने रेगिस्तान में पार्टी की। हमने क्या की, रेगिस्तान में पार्टी की और 4 क्वार्टर पिया। ये आपका ट्रिक है कि बुधवार के दिन हमने रेगिस्तान में पार्टी की और 4 क्वार्टर पिया। तो इसमें है कि इसे ट्रिक से कैसे बनता है, तो आप देख सकते हैं। जैसे आपका बुधवार से आपका बन जा रहा है क्या, बुधवार से आपका ये बन जा रहा है। चलिए देखते हैं, बुधवार से बन जा रहा है क्या, बुधवार से आपका बन रहा है ये वाला एज वेडनेसडे, बुधवार से हो गया एज वेडनेसडे। और आपका पार्टी से बन गया क्या, द कॉकटेल पार्टी। और यहाँ पर रेगिस्तान से बन गया द वेस्टलैंड का हिंदी होता है रेगिस्तान। और आपका क्वार्टर से बन जाएगा क्या, 4 क्वार्टर। तो इसे आप याद कर सकते हैं। तो यह हुआ था आपका टी.एस. एलियट की किताबों का नाम याद करेंगे ट्रिक। अब चलते हैं कि अगला ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगला ट्रिक है कि मनोहर माल गोयनकर की किताबों का नाम याद करेंगे ट्रिक। मनोहर माल गोयनकर, इसको आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हमारे ये तीसरे चैप्टर को लिखे थे। तीसरे चैप्टर का नाम क्या था, तीसरे चैप्टर का नाम था अ पिंच ऑफ स्नफ, जो आपका चैप्टर का नाम था, इसका ही हम देखने वाले हैं। ये जो राइटर जो बुक लिखे थे, जो किताबें लिखे थे, उसको कैसे आप याद रखिएगा, उसका हम ट्रिक देने वाले हैं। तो चलिए ट्रिक देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है कि मनोहर माल गोयनकर की किताबों के नाम याद करने की ट्रिक है। बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे। तो ये आपका ट्रिक है, मनोहर माल गोयनकर की किताबों का नाम याद करने की ट्रिक। तो लिखे है क्या, जो लिखे अ पिंच ऑफ स्नफ को, जो अ पिंच ऑफ स्नफ को कौन लिखे है, तो ये लिखे आपका कौन लिखे है, तो ये लिखे है मनोहर माल गोयनकर जी लिखे। इनका किताबों का नाम याद करने का ट्रिक है कि बॉम्बे के राजकुमार जो है गंगा में ढोल बजा रहे हैं। तो इसे बनेगा क्या, एक ट्रिक से आप कैसे ट्रिक समझ लिया, एक ट्रिक से आप बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए बॉम्बे से क्या हो गया, बॉम्बे से आपका हो गया बॉम्बे विवियर, जो आपका एक इनका किताब है, मनोहर माल गोयनकर जी किताब है। और देखिए राजकुमार से हो गया आपका द प्रिंसेस, और गंगा से आपका हो जाएगा द बैंड इन द गंगेस, और ढोल से आपका हो जाएगा डिस्टेंट ड्रम। तो ये हुआ था आपका मनोहर माल गोयनकर की किताबों का नाम याद करने का ट्रिक हो गया। जैसे आपको पूछ देता कि द प्रिंसेस को कौन लिखे हैं,
जैसे देखते हैं आपको पूछेगा क्या, द प्रिंसेस को कौन लिखे है, ये पूछेगा तो आपको नहीं बता पाइएगा कि द प्रिंसेस कौन लिख देगा, कौन लिखे है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये कि डिस्टेंट ड्रम को कौन लिखे, डिस्टेंट ड्रम को कौन लिखे, तो आपको क्या कीजिएगा, नहीं बता पाइएगा। तो इसीलिए हम सोचे कि इसका ट्रिक ला देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मनोहर लाल गोंडकर की किताबों का नाम कैसे याद करेंगे उसका भी हम ट्रिक समझ गए। अब चलते हैं कि अगला ट्रिक क्या है। एक बार 2 ट्रिक समझ चुके हैं, 10 ट्रिक बताएंगे जिसमें से आप 2 ट्रिक तो समझ गए। अब चलिए तीसरा ट्रिक की तरफ चलते हैं। तीसरा ट्रिक क्या है आपका, तीसरा ट्रिक में है कि आपका कि विलियम शेक्सपियर के किताबों का नाम याद करने की ट्रिक है। अब आप कहेंगे कि अरे विलियम शेक्सपियर अपने बुक में ही नहीं है, बुक में है। इसका बुक का नाम था स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक है। अलग से एक बुक आता है जो आपका रेनबो एक बुक है, उसमें से प्रोज और पोएट्री सेक्शन ही है, लेकिन इसमें एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बुक आता है। इससे भी सवाल रहते हैं, इसको आप खरीद लीजिएगा, लगभग 5 से 7 रुपये में देगा। तो विलियम शेक्सपियर जो किताबों का नाम, वही के राइटर है विलियम शेक्सपियर। इनके भी जो किताबें हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन में मुझे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि ऐसे रहेगा कि जैसे ओथेलो को कौन लिखे, ये क्वेश्चन रख सकता है। मैकबेथ के कौन लिखे है, एज यू लाइक इट के कौन लिखे हैं, ए मैड सिमर नाइट ड्रीम को कौन लिखे है, ये आपका द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस को कौन लिखे है, किंग लियर को कौन लिखे है, जूलियस सीजर को कौन लिखे है, हैमलेट को कौन लिखे है। ये सब आपका सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका हम ट्रिक बताएंगे, चाहे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक क्या है आपका। तो ट्रिक है कि ओथेलो इसका बुक का नाम था। ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ तो रात को वेनिस के राजा के पास जाकर सीजर और हैमलेट से पूछवा लो। तो आपका ट्रिक है कि विलियम शेक्सपियर की किताब का नाम याद करने ट्रिक है कि ओथेलो जो है वह मैकबेथ से कहता है कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ तो रात को वेनिस के राजा के पास जाकर सीजर और हैमलेट से पूछवा लो। ट्रिक है, और ट्रिक से कैसे बनता है, तो ओथेलो सबका हो जाता है, एक बुक आ गया ओथेलो से, विलियम शेक्सपियर का बुक आया ओथेलो, और मैकबेथ से ही आपका मैकबेथ ही बुक है, मैकबेथ से हो जाएगा मैकबेथ। और ये आपका ये आ गया पसंद से आपका एज यू लाइक इट, ये आपका हो गया एक बुक है जो विलियम शेक्सपियर की है। और रात से हो जाएगा का अ मेड सिमर नाइट एस ड्रीम, और वेनिस से आपका हो जाएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, राजा से हो जाएगा किंग लियर, और सीजर से हो जाएगा जूलियस सीजर, और हैमलेट से हैमलेट ही है। तो ये था आपका विलियम शेक्सपियर की किताबों का नाम याद करने का ट्रिक। हमने कितना ट्रिक देख लिया था, तो हमने यहाँ तक ट्रिक देख ली, 3 ट्रिक हमने देख चुके हैं, 3 ट्रिक। अब चलते हैं कि अगला ट्रिक क्या है। तो अगला ट्रिक में है आपका, अगला ट्रिक आपका है कि देखिए कि इसमें एक नोबेल प्राइज़ किस को और कब मिला। आपका जो बुक है, जो आपका रेनबो इंग्लिश का बुक है, जो आपका रेनबो का जब बुक इंग्लिश का है, तो उसमें है जो भी राइटर है, पूरे राइटर में से किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला था और किन किन को ये तो बताइए कब किन मिला था, कि कब मिला था, ये भी आपको हम ट्रिक से बताएंगे। नोबेल प्राइज़ जैसे आपको बोल देगा कि पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो आप नहीं बता पाइएगा, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो ये कब मिला था ये भी बताएंगे ट्रिक, और किस किस को मिला था, यानी कितने राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी बताने वाले हैं। तो नोबेल प्राइज़ के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला वो देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है बाकी 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाला रसल भी एक 64 राजा है क्या। ट्रिक क्या था आपका, नोबेल प्राइज़ किस किस को कब मिला, तो ट्रिक था 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाला रसल भी एक 64 राजा है क्या। तो इसे ट्रिक से कैसे बनेगा, तो ट्रिक से बनेगा जैसे आपको देखिए एक शब्द है मोती, ये यहाँ पे देखिए मोती से आपका हो जाएगा पर्ल एस बक, जो आपको कौन से चैप्टर को लिखे है, ये लिखे है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को मिला था। इनको कब मिला था, तो 1938 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। और जैसे एक और शब्द आ गया एलियट, यहाँ पे देख सकते हैं एलियट से आ गया टी.एस. एलियट जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को लिखे हैं। और एक और शब्द आया इसमें से, देखिए एक और शब्द आया रसल से हो गया आपका क्या, रसल से आपका होगा बर्टन रसेल, यानी इसको नोबेल प्राइज़ 1950 में मिला था। और इसमें से एक शब्द आया राजा से हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनको 1964 में नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला, तो देखिए यहाँ पे देखिए 38 सबका हो जाएगा, 38 साल के मोती ने 38 सबका 1938 हो गया, 48 सबका 1948 हो गया, ये देखिए 50 सबका 1950 हो गया, और 64 हो गया 1964। तब ये समझ गया कि किन किन को कब मिला था नोबेल प्राइज़। तो एक हुआ नोबेल प्राइज़ का ट्रिक, और अगला भी कुछ ट्रिक है वो भी देख लेते हैं। जिससे आपको इसमें पूछ सकता कि जैसे देखिए इसमें पूछ सकता था कि पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, पर्ल
पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज़ कब मिला था आपको? ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा था और 4 ऑप्शन दिया रहता, इसमें आपको टिक लगाना होता था। तो अब कैसे लगाते हैं इसमें अब जाना जरूरी था, इसलिए आपको बताएं। अब देखते हैं कि अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगला ट्रिक है कि आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ट्रिक है जो शायद बहुत बच्चे जो होंगे इसको नहीं जानते होंगे। तो वही जो है कि आपका कि नेम ऑफ 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज अ फर्स्ट लैंग्वेज। इसका हिंदी नहीं समझे, इसका आपका हिंदी हुआ कि आपको 4 ऐसे कंट्री यानी 4 ऐसे देश का नाम बताना है जो इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज यानी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। तो ये कौन से देश के हैं, इसका ट्रिक भी लाइव है। ट्रिक क्या है कि क्रिकेट खेलने वाली गोरी देशों की टीम है, जो भी क्रिकेट खेलती है, जो भी गोरे देश हुए उनको क्या, उनके जो टीम है वही जो हो जाती है इंग्लैंड। इंग्लैंड हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। ये सब जो है जितना भी आप देश देख रहे हैं, जो कंट्री देख रहे हैं, ये सब आपको इंग्लिश को क्या करते हैं, इंग्लिश को ये सब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, यानी अपनी मातृभाषा के रूप में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में क्या करते हैं, ये यूज करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। तो चलिए ये आपका फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ये सब यूज करते हैं कौन सा। तो ये जो कंट्री आप देख रहे हैं इसका ट्रिक था कि जो क्रिकेट खेलते हैं जो गोरे देशों की टीम है वे क्या करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को रूप में यूज करते हैं इंग्लिश को। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड ये सब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कि क्रिकेट खेलने वाली गोरे देशों की टीम है। कि इसमें आपको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा सेम ऐसे रहेगा कि नेम फॉर कंट्रीज वेयर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। तो आपको ये लिख दीजिएगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और चलिए हम अगला ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक बताने वाले हैं आपको कि अगला ट्रिक में इसमें इस प्रकार के स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही एक है, इंग्लिश इज यूज्ड सेकेंड लैंग्वेज। हमने क्या देखे थे, हमने देख लिया अभी देखा था हमने फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज कौन कौन सी है, जो अपने मातृभाषा के रूप में इंग्लिश को कौन से ऐसे देश है जो यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज में कौन को यूज करते हैं। तो आपका जो इंडिया है वो भी आपका सेकंड लैंग्वेज है, भारत में भी हम लोग इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज में ही यूज करते हैं। लेकिन आपको अगर फर्स्ट लैंग्वेज होता तो हम लोग इंग्लिश फटाटे से बोल सकते, लेकिन हम नहीं बोल पाते इसलिए क्योंकि हमारा हिंदी मातृभाषा है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इंग्लिश इज यूज्ड सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में कौन से ऐसे देश है जो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। एक आपका इंडिया ही, सबसे पहले आपका इंडिया रखते हैं, आपका भारत में ही है। और उसके बाद पाकिस्तान जो इसका पड़ोसी देश है ये भी आपका है, ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करता है। और सिंगापुर भी सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। मलेशिया में भी सेकंड लैंग्वेज ही है इंग्लिश। हांगकांग में भी सेकंड लैंग्वेज है। तो इसको आप ये समझ गए कि इतने देश तो है जो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करता है। इसको ट्रिक याद कर सकेंगे। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि इम्पोर्टेंट SH IMP इम्पोर्टेंट क्या होगा, इम्पोर्टेंट SH इम्पोर्टेंट S और H। तो ये आपका ट्रिक था। इम्पोर्टेंट जैसे आई से हो गया क्या, इंडिया हो गया, पी से हो गया, आई से हो गया आपका इंडिया हो गया, पी से पाकिस्तान और आपका M से मलेशिया और ए से हो जाएगा सिंगापुर और CH से हो जाएगा हांगकांग। तो सिंपल सा ट्रिक था, आपको एक झलके में याद हो गया होगा। तो ये समझ गया कि सेकंड लैंग्वेज, आप इतना तो समझ गया कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में ये कंट्री यूज करती है। तो अब चलेगा थर्ड यानी होगा फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन सा कंट्री है जो इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, यानी थोड़ा मोड़ा काम लाने में। तो इसमें से फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कंट्री है कि नेम फॉर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज। कौन से ऐसे कंट्री है जो इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। तो जैसे आपका रसिया हो गया, चाइना हो गया, अरब हो गया, जापान हो गया, ये सब फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज करते हैं। उसका ट्रिक क्या है आपका, इसका ट्रिक है रुचि आजा, इसका ट्रिक है। तो इसे कैसे बनेगा, रुचि आजा इस ट्रिक है। इससे आपको कैसे बनेगा कि ये कैसे हम निकालेंगे, तो ले निकालना सीखते हैं। तो इसका हो जाएगा रूस, हो क्या हो जाएगा, रूस आपका हो जाएगा रसिया, रूस से रसिया। और आपका चीज़ हो गया क्या, चीज़ होगा चाइना हो गया। और से आपका हो गया अरब और जा से हो जाएगा क्या, जापान। तो ये सब कुछ कंट्री है जो इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को क्या करते हैं, ये लोग फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब आपका ट्रिक था। इससे भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक साल पूछा गया था कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया था क्या, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, जिसमें आपको नेम फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज तीनों में पूछा गया था। तो आपको इसमें से 5 मार्क्स दिया गया था। अब देखते हैं कि अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक में है आपका कि ऐसे का ट्रिक। जो आपका रेनबो बुक है इसमें आपका ऐसे का ट्रिक है, जो आपका प्रो सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में एक होता है, क्या होता है, एक होता है आपका इसमें से ऐसे, एक ऐसे होता है और एक होता है आपका स्पीच, एक ऐसे और एक होता है स्पीच और एक होता है स्टोरी।
यानी ऐसे, यानी एक होता है आपका निबंध और एक होता है भाषण और होता है स्टोरी यानी कहानी। इसमें से आपको ट्रिक देंगे कि ट्रिक से कैसे याद करें, कौन सा चैप्टर क्या है। तो ऐसे का ट्रिक है, इस बार का देखिए, एक ऐसे होता है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड भी ये ऐसे है, और अ चाइल्ड इज बोर्न में क्या है, ये आपका ऐसे है, और हाउ फ्री इज द प्रेस, ये सब आपका ऐसे कई कैटेगरी में आती है, ये सब आपका ऐसे ही है। और इनको ऐसे है तो इनको लिखे कौन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी लिखे हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को कौन लिखे, इसको लिखे ब्रैटन रसेल। और ए चाइल्ड इज बोर्न को लिखे जर्मन गिरी। हाउ फ्री इज द प्रेस को कौन लिखे, इसको लिखे द्रोथियर सायर्स जी। तो इसको ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आज़ाद हो जाते हैं, का ट्रिक है। और ट्रिक से बनता कैसे है, तो भारतीय सब हो जाएगा इंडियन, और इंडियन से हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और है विचार, विचार से आपका क्या है, तो विचार से हो जाएगा आपका आइडियाज, और आइडिया से हो जाएगा आइडिया दैट है हेल्प्ड मैनकाइंड। और आपका ये बच्चे से आपका हो जाएगा, बच्चे से हो जाएगा चाइल्ड, और चाइल्ड से हो जाएगा अ चाइल्ड इज बोर्न। और आपका आज़ाद, आज़ाद से आपका क्या हो जाता है, आज़ाद से आपका होता है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, हाउ यानी आज़ाद से आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस हो जाता है। तो ये था आपका ऐसे का ट्रिक। अब देखते हैं कि अगला क्या ट्रिक है। इसमें आपको पूछता कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो ये आपका ऐसे है, चार ऑप्शन दिया होता है, ऐसे, स्पीच, स्टोरी, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका ऐसे लिखना होता है, इसलिए आपका ट्रिक है, अब ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि अब देखते हैं क्या स्टोरी का ट्रिक है, कि स्टोरी का ट्रिक है, कौन कौन सा स्टोरी है उसका ट्रिक देखते हैं। तो वो स्टोरी का ट्रिक यानी कहानी का ट्रिक कैसे याद रखिएगा। तो कहानी के लिए ट्रिक हम दिए हुए कि पृथ्वी पर एक कलाकार उतरा जो क्या कर रहा था, खैनी खा रहा। तो इसका ट्रिक था, इस ट्रिक से कैसे बन रहा है, तो पृथ्वी से आपका हो जाएगा क्या, पृथ्वी से आपका हो जाता है द अर्थ, पृथ्वी से क्या हो गया, पृथ्वी से आपका हो गया द अर्थ। और देखते हैं कि पृथ्वी से द अर्थ हो गया, और कलाकार से आपका हो जाएगा द आर्टिस्ट, और खैनी से आपका हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच से होगा क्या, स्नफ का, इसका स्नफ का हिंदी होता है खैनी। तो इसी हो गया आपका कि पृथ्वी पर एक कलाकार उतर जो खैनी खा रहा था, ट्रिक है पृथ्वी से द अर्थ, कलाकार से द आर्टिस्ट, खैनी से अ पिंच ऑफ स्नफ। ये हुआ आपका कहानी यानी स्टोरी का ट्रिक। ये भी आपका लगभग यह 3 मार्क्स ऐसे क्लियर हो जाती है। और आपका अगला ट्रिक है, अगला ट्रिक आपका स्पीच का है, यानी भाषण का ट्रिक। भाषण को आप कैसे याद रखिएगा, तो कौन कौन सा चैप्टर है जो भाषण है, तो भाषण बहुत आसान है, भाषण 2 ही चैप्टर है। एक है भारत में हम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दे रहे होते हैं, तो आई हैव ए ड्रीम जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी भाषण दे रहे होते हैं। तो स्पीच का ट्रिक है कि भारत के लोगों का सपना होता है कि भारत उनका घर होता है, उनका ट्रिक है। ट्रिक से कैसे बनता है, भारत से आपका हो गया भारत इज माई होम, और आपका सपना से हो जाएगा क्या, आई हैव ए ड्रीम, यानी ड्रीम मतलब सपना होता है। तो ये आपका राइट आंसर ये आपका हो गया। स्पीच का भी ट्रिक आप समझ चुके हैं। तो आपका 10 ट्रिक बताए थे, 10 ट्रिक में से अब 10 ट्रिक को याद रखिएगा। तो यहाँ से लगभग बहुत सब लगभग 20 या 15 मार्क्स का भी ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो ये आपका हुआ ट्रिक, आपको एक इसको समझ में आ चुके होंगे। तो एक बार क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए हम तो वीडियो को लास्ट करते हैं एंड